बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हुसनैन, आपका फ़िज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 12 स्टडी कर रहे हैं और आज हमारा जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सुनना भी है, नोट भी करना है और सीखने की कोशिश करनी है। सबसे पहले हमने डेफिनेशन करनी है गॉसेस लॉ की। गॉसेस लॉ की अगर हम वैसे डेफिनेशन करने की कोशिश करें तो शायद आपको लगे कि ये कुछ अजीब सा लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको डिफ़ाइन करता हूँ, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ 1/ε0 टाइम्स टू द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट, कि एक जो सरफेस होगी उसके ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो किसके मल्टीपल होगा, 1/ε0 टाइम्स। चलिए इस डेफिनेशन को पहले समझ लेते हैं और उसके दोबारा इसको रीड आउट करते हैं ताकि हम इसको बेहतर तरीके से जान सकें। कंसिडर किया कि हमारे पास एक इर्रेगुलर क्लोज्ड सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर n टाइम्स पॉइंट चार्जेस पड़े हुए हैं। अब आप ये भी जानते हैं क्योंकि इससे पिछले वाले टॉपिक में हमने सीखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, उसका फार्मूला क्या आया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आई थी Q/ε0, हमारे पास फार्मूला उसका आया था। तो ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है, एक क्लोज सरफेस जिसमें n टाइम्स चार्जेस पड़े हुए हैं। अब हम इन n टाइम्स चार्जेस का जो टोटल फ्लक्स है उसको इकट्ठा करते हैं। फ़र्ज़ किया जो फर्स्ट चार्ज था उसका फ्लक्स φ1 आ गया, सेकंड वाले का फ्लक्स φ2 आ गया, और क्योंकि ये n टाइम्स हैं तो हमने यहाँ पर φn को भी कंसिडर कर लिया। उसके बाद इनके फार्मूलाज की तरफ जाते हैं। हमारे पास फार्मूला आता है Q1/ε0, Q2/ε0 और ये चलता जाएगा n टाइम्स तक। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि ये तो चार्जेस हैं, इनको सेपरेट किया भी, ये जो वैल्यू ये हमारे पास कॉमन आ रही है तो इसको हमने एज अ कॉमन कंसिडर कर लिया। तो हमारे पास आ जाएगा 1/ε0 Q1 Q2 अप टू n टाइम्स। अब ये वो सारे चार्ज हैं, ये टोटल चार्ज जो हमारे पास इस सरफेस के ऊपर मौजूद है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल Q के साथ। अब इस डेफिनेशन को दोबारा से रिवाइज करते हैं कि गॉसेस लॉ हमें क्या बताता है। गॉसेस लॉ हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास एक इर्रेगुलर शेप है और उसके ऊपर n टाइम्स पॉइंट चार्जेस पड़े हुए हैं तो उनका जो फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 1/ε0 टाइम्स उस चार्ज के इक्वल होगा। ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इसी डेफिनेशन को हम आज यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जो कि है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस को इस्तेमाल करते हैं हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना चाहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये एक इर्रेगुलर या फिर इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस है और इसको हम इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो आइए सीखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये 4 स्टेप्स आना लाजमी है। अगर आपको ये 4 पॉइंट्स आते हैं तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले हमने एक सरफेस कंसिडर की। कौन सी सरफेस कंसिडर की, जिसको हम कह रहे थे गॉसियन सरफेस कंसिडर की। उसके बाद उस गॉसियन सरफेस में टोटल कितना चार्ज मौजूद है उस चार्ज की वैल्यू को फाइंड करेंगे, दूसरा स्टेप हो गया। देन हम फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को उसका फार्मूला इस्तेमाल करके, और उसके बाद आएगा हम यूज़ करेंगे गॉसेस लॉ जो कि हमने अभी यहाँ पर पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये 4 स्टेप, एक गॉसियन सरफेस, उसके बाद उसके अंदर कितनी चार्ज की वैल्यू है, उसके बाद इस पर टोटल फ्लक्स क्या होगा, और देन हमने क्या यूज़ करना है, गॉसेस लॉ को। आइए इसकी पहली एप्लीकेशन को करते हैं। हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को। ठीक है, कब फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर हॉलो चार्ज्ड स्फीयर। हमारे पास एक स्फीयर है जो कि अंदर से खाली है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, उसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, हमने उसको फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए आपको ये 4 स्टेप्स का पता होना चाहिए था। एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे, फिर उस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज की वैल्यू क्या थी, फिर फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे, और फिर हमारे पास आ जाएगा गॉसेस लॉ को यूज़ करके उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने फाइंड क्या करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करना है एक ऐसी शेप के लिए जो कि हालो चार्ज स्फीयर है। इसलिए ये सराउंडिंग में पॉजिटिव चार्ज हमने कंसिडर कर लिया, अंदर से ये खाली है। अब सबसे पहले हमारा स्टेप क्या था कि हमने एक गॉसियन सरफेस कंसिडर कर ली। तो हमने एक गॉसियन सरफेस कंसिडर की, ठीक है, जिसका रेडियस है r'। ठीक है, और जो r' है इस स्फीयर के रेडियस से स्मॉलर है। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था कि हमने इस सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसकी वैल्यू को फाइंड करना था। तो अगर आपको नज़र आ रहा हो कि सराउंडिंग में चार्ज मौजूद है, हालो जो हमारे पास
चार्ज स्फीयर है उसके एक्सटर्नल साइड पे तो चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इंटरनली वहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या है 0। तो हमने चार्ज की वैल्यू को क्या कर दिया, Q हमारे पास आ गया 0। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या था कि हमने फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना था। फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड A। इसके फार्मूला को लिखा। और फोर्थ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करने का, कि हम गॉसेस लॉ को यूज़ करते थे। क्योंकि अब आप बोलेंगे कि आपने पहले यहाँ पर कैपिटल Q यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर आप स्मॉल Q यूज़ करें, तो हमारी बुक में यहाँ पर स्मॉल Q यूज़ किया हुआ है, तो हमने यहाँ पर भी इसको स्मॉल Q से ही लिख दिए। अब मेरा पुत्र हमने क्या करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, ठीक है, उसके बाद चार्ज की वैल्यू, और ये तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, इसकी वैल्यू कहाँ पर लिखी हुई है, ये हमारे पास वैल्यू है E डॉट A। हमने इसको प्रॉपर फार्मूला पुट कर दिया क्योंकि इसकी स्पेसिफिक वैल्यू हमारे पास नहीं निकली हुई। देन वैल्यू ऑफ Q, तो जो Q की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, ठीक है। तो ये 0 इस सारी वैल्यूज़ को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 0 के, ठीक हो गया। अब आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो हमारे पास चीज़ है एरिया, ये 0 नहीं हो सकता, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी किसकी इक्वल आ जाएगी, ये इक्वल हो जाएगी 0 के। तो इससे आपको क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू 0 होती है। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी हैं। हमने गॉसेस लॉ की डेफिनेशन की है, उसके बाद हमने गॉसियन सरफेस क्या होता है उसको सीखा, और देन उसके बाद हमने इसकी फ़र्स्ट एप्लीकेशन की कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किस तरह से फाइंड किया जा सकता है।